हम लोग हमेशा इस बात को लेकर रोते रहते हैं कि हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला। लेकिन हम लोग कभी इस बात के लिए कभी ऊपर वाले का शुक्रिया नहीं करते हैं कि उसने हमें जो दे रखा है, क्योंकि जो कुछ हमें मिला हुआ है बहुतों को वो भी नसीब नहीं है। तो इसलिए हम इस चीज का रोना रोना छोड़ें कि हमें ये नहीं मिला। जो मिला उसके लिए शुक्रिया अदा करें, और जो नहीं मिला उसके लिए मेहनत जारी रखें अपनी, और अपनी मेहनत कंटिन्यू करते रहें। एक ना एक दिन जिसकी तलाश है वो आपको जरूर मिलेगा। इसी विचार के साथ शुरू करेंगे आज की क्लास। स्वागत है आपका अपने स्टडी चैनल स्टडी विद अर्पित पर। हम लोगों ने चैप्टर 4 के न्यूमेरिकल्स कर रहे थे और काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स करा चुके हैं उस पर मैंने आपको। और आज उसी में हम लोग आज गतिमान कण से आधारित क्वेश्चंस के बारे में करेंगे आज का। तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको दिखाई देगा स्क्रीन पर, और आपको उसे समझना है। कॉपी कलम लेकर शुरू कर लीजिए पढ़ाई, क्योंकि अब ज़्यादा समय आपके बोर्ड एग्जाम के लिए लेकर नहीं बचा है। तो अब ज़्यादा समय नहीं है तो शुरू करते हैं हम लोग, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए। तो देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन पुंज 3.4 इंटू 10⁻7 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, मीटर प्रति सेकंड के वेग से 1/4 पाई इंटू 10⁵ एम्पियर बटे मीटर के चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है। कैसे कर रहा है? लंबवत प्रवेश करता है। ठीक है, ज्ञात करना है। नंबर 1 पहला पॉइंट क्या कह रहा है? पहला पॉइंट कह रहा है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व निकालना है। क्या निकालना है? चुंबकीय फ्लक्स घनत्व निकालना है। दूसरी चीज कह रहा है इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल क्या है? इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल क्या है? और तीसरी चीज हमसे कह रहा है क्वेश्चन में कि इलेक्ट्रॉन के वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या बतानी है, कि मतलब किस मार्ग पर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। जिस पथ पर वो मूव कर रहा है, जिस पाथ पर वो मूव कर रहा है, उस पाथ की रेडियस बतानी है हमें। ठीक है, तो क्वेश्चन आपने देखा। देखिए क्या दिया गया है हमारे पास, इसको देखते हैं और क्या करना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर इन्होंने दिया है 3.4 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकेंड। तो ये दिया है वेलोसिटी। ये क्या है? वेलोसिटी 3.4 इंटू 10⁻7 मीटर अपॉन सेकेंड, ये दिया है वेलोसिटी। और कह रहा है कि 1/4 पाई इंटू 10⁵ एम्पियर बटे मीटर के चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है। तो ये क्या दिया है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता दी गई। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को H से लिखते हैं, जो कि इन्होंने दिया 1/4 पाई इंटू 10⁻5। कितना है? +5। ये दिया हुआ है हमारे पास। दो चीजें हमारे पास इन्होंने दे रखी हैं। ठीक है, अच्छा अब क्वेश्चन में नंबर 1 पहला पॉइंट इन्होंने पूछा क्या है हमसे? हमसे पूछा इन्होंने कि चुंबकीय फ्लक्स घनत्व क्या है। क्या पूछा? पहला पॉइंट इन्होंने पूछा चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। फ्लक्स, ठीक है, फ्लक्स घनत्व दिया हुआ है। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व को हम लोग यहां पे बी से लिखते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे? फ्लक्स घनत्व। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व ये निकालना है। तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का फॉर्मूला होता है μ0H। क्या होता है? μ0H होता है। ठीक है, अच्छा μ0 की वैल्यू हम लोगों ने पढ़ी थी। μ0 की वैल्यू कितनी होती है? 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। और H की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 1/4 पाई इंटू 10⁵ दिया हुआ है। अब देखो ये 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया। यहां पर बचा कितना? यहां पर 7 पावर दी गई है, यहां पर 5, तो बची कितनी? 2, 10⁻⁻2। ठीक है, तो ये क्या निकल गया? चुंबकीय फ्लक्स घनत्व निकल गया है। क्या निकल गया? चुंबकीय फ्लक्स घनत्व निकल गया है। और इसका मात्रक होता है न्यूटन बटे एम्पियर मीटर होता है। क्या होता है? न्यूटन अपॉन एम्पियर मीटर, ये होता है इसका मात्रक। तो पहली चीज आपने देखा चुंबकीय फ्लक्स निकाला। फॉर्मूला होता है फ्लक्स घनत्व का, फॉर्मूला μ0H होता है, हमने यहां पर लिख दिया। ठीक,
अब दूसरी चीज यहाँ पर इन्होंने पूछा है कि इलेक्ट्रॉन पर कार्य करने वाला बल क्या होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर कार्य करने वाला बल क्या होगा। तो दूसरी चीज पूछ रहा है, बल पूछ रहा है, एफ। ठीक है, एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। क्या पढ़ा है? क्यू वी बी पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास क्यू की जगह लिख देते हैं इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। वी हमें दिया गया है और बी अभी अभी हम लोगों ने ये निकाला है। ठीक है, ये बी की वैल्यू हम लोगों ने निकाली, ये क्या है? बी हमारे पास हमने निकाला है। ठीक है, तो रखते हैं। देखो ई की वैल्यू कितनी होती है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है। ठीक है, लिख दिया हमने। फिर उसके बाद में देखिए, उसके बाद v की वैल्यू कितनी है हमारे पास? v की वैल्यू दी है इन्होंने 3.4 इंटू 10⁻7 है, और b की वैल्यू अभी अभी निकाली थी 10⁻2। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, हम पावर्स को देख लेते हैं। तो यहाँ पे कितनी है? -19, और ये कितना? -2, तो -21 हो गया। और 21 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास? ठीक है, 14 बचेगा। यहाँ पे कितना बचेगा? 14। तो 10 की घात कितना बचा? -14। अब इसको और इससे गुणा कर लेते हैं। 1.6 को 3.4 से गुणा करते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास आएगा 5.44 इंटू 10⁻14। तो ये क्या निकल गया है? बल निकल आया। और बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन। तो इस तरीके से देखिए हमारे पास क्या निकला है? बल निकला है। हमने किया क्या? यहाँ पर ई की वैल्यू रखी, v की वैल्यू रखी और b की वैल्यू रख दी। तीनों वैल्यूज हमने यहाँ पर पुट अप करी, और तीनों वैल्यूज में हमने क्या किया? देखिए यहाँ पे 19 था, यहाँ पे 2 माइनस का तो 21 पावर हो गई। 21 में से 7 जाता है तो 14 बचा। 1.6 को 3.4 से हमने मल्टीप्लाई किया तो 5.44 आ गया हमारे पास। ठीक है, तो इस तरीके से हमने 2 पॉइंट निकाल दिए। अब तीसरी चीज क्या पूछ रहा है? तीसरी चीज इन्होंने पूछी है कि इलेक्ट्रॉन के वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या निकालनी। क्या निकालनी है? इलेक्ट्रॉन के वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या निकालनी है। हमें निकालना क्या है? आर निकालना है। ठीक है, तो इसको रफ किए दे रहा हूं, ठीक है, इरेज कर रहा हूं। देखिए हमें पता है भाई, त्रिज्या निकालने के लिए फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू mv/qb होता है। तो q की जगह तो इलेक्ट्रॉन और b की जगह b लिख दिया हमने। m क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻31। ये याद होना चाहिए आपको, ये वैल्यू याद होनी चाहिए आपको। फिर v इन्होंने हमें कितना दिया था? 3.4 इंटू 10⁻7 दिया है, तो 3.4 इंटू 10⁻7 दे दिया। फिर उसके बाद E क्या है? इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 इंटू 10⁻19 हो गया, यहां पे लिख दिया हमने। B क्या होता है हमारा? चुंबकीय क्षेत्र। अभी अभी हमने यहाँ पे निकाला था, घनत्व निकाला था, कितना निकला था? 10⁻2 निकला था, ये वैल्यू निकल गई थी। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं हम लोग? हम पावर्स को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो ये कितना है? -19 और ये -2, तो -21 हो गया। माइनस की 21 घात ऊपर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी, तो 21 और 7 होता है 28। कितना होता है? 28। तो हमारे पास 28 प्लस की घात है और 31 माइनस की घात है, तो बची कितनी हमारे पास? 10 की घात -3, क्योंकि 31 में से 28 जाएगा तो बचेगा 3। अब बचा कितना? यहाँ 9.1 है, यहाँ 3.4 है, और नीचे कितना? 1.6। ठीक, पॉइंट से पॉइंट हमने कैंसिल कर देना है। अब क्या करते हैं? सॉल्व कर लेते हैं आगे इसको। देखिए 2 के टेबल से कट रहा है। 2 8 जा 16, 2 1 जा 2 और 2 7 जा 14, ये हो गया। अब तो ये कट नहीं रहा है, तो अभी क्या करेंगे? इसका मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो मल्टीप्लाई डिवाइड करने पे आप पहले क्या करेंगे? 17 को 9.1 से मल्टीप्लाई करिएगा, देन डिवाइड करिएगा। तो डिवाइड करने पे आपके पास आंसर मिल रहा है 19.3। कितना मिल रहा है? 19.3 इंटू 10⁻³ मिला। कितना वाला? -3। ये मिल गया हमारे पास।
तो ये क्या निकल के आ गया, रेडियस निकल के आ गई। क्या निकल गई, रेडियस। और किस में निकल के आती रेडियस, मीटर में निकल गया। किस में निकल गई, मीटर में। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर ये क्वेश्चन आपके लिए करके देखा। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए एक ही क्वेश्चन में आपको तीन तीन पार्ट करने को मिले, हो सकता है कि अलग अलग पूछ ले, हो सकता है कि आपसे एक साथ पूछ ले। तो आप अपने हिसाब से इसको कर सकते हैं। और इसको नोट जरूर करिएगा, कैलकुलेशन जरूर आप साइड में करके रखेंगे, करिएगा। आपको इससे और भी अच्छा करते करते आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी, आप और अच्छा कर पाएंगे। तो आशा कर रहा हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग लाइक कर दिया करिए, कमेंट कर दिया करिए, कमेंट जरूर कर दिया करिए, शेयर जितना हो सकता है उतना शेयर कर दीजिए। अगर आप नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपके लिए डेली वीडियोस आती हैं, डेली आपको एक वीडियो ज़रूर मिलती है, जिससे कि आपकी फिजिक्स की तैयारी और अच्छी से अच्छी होती रहे। जल्दी नया चैप्टर हमारा शुरू होने वाला है। इसके जितने भी मैक्सिमम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो हमने आपको करवा रखे हैं। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर आप चैनल पे आइएगा, आप वीडियोस में देखेंगे, आपको लगातार आपको वीडियोस दिखेंगे। और बाकी क्लासेस भी आपको दी गई हैं, मतलब शुरुआत से चैप्टर 1 से आपको क्लासेस मिलेंगे। थैंक यू सो मच।